हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। अब जो बचा कुचा खाना है जिसको हम अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं वो मूव करता है हमारे अगले पार्ट पे जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वर्ड से हमें पता लग रहा है कि शायद ये बहुत ज्यादा लंबी होगी, लार्ज, बट एक्चुअली में अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन नियरली 1.5 मीटर्स लॉन्ग है, यानी कि बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप देखोगे वो थी नियरली 6 मीटर्स लॉन्ग, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है नियरली 1.5 मीटर्स लॉन्ग। फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला गया है? लार्जर इंटेस्टाइन इसको इसलिए बोला गया है बिकॉज ऑफ इट्स विथ, क्योंकि ये ज्यादा वाइड है, चौड़ा है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर। इसकी अगर आप डायमीटर देखेंगे तो इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे पहुंचा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन करता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब। अब खाना तो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है। किस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, H2O इज वाटर, और दूसरा ये एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ सॉल्ट्स एंड कुछ वाइटामिन्स। कुछ वाइटामिन्स जो कि डाइजेशन के टाइम पे वहां तैयार होते हैं। वाइटामिन्स बनेंगे कब? हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनमें कुछ एरिया में हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इनके पास कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज हैं। दे कंटेन यूजफुल बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज करते क्या है? ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं टू ब्रेक डाउन फाइबर रिच फूड। ऐसा खाना जिसमें फाइबर्स हो, जैसे हम सैलेड खाते हैं, ठीक है, आप पालक खाते हो। हमारे जब आटा हम लेते हैं तो उसमें एक ब्राउन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम चोकर भी बोलते हैं। तो ये खाने जो है ये जनरली किससे बने होते हैं? इसमें होता है फाइबर। अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप देखोगे अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं। अब यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, डायग्राम में ये जो अंदर का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो अंदर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका जो बचा कुचा वेस्ट है या अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुंच रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितना ट्यूब आपको दिख रहा है जहां मैं ये एरो बना रही हूँ, ये अगर आप ध्यान दें, स्टार्ट होता है यहाँ से, ये लंबा सा यू शेप ट्यूब घूमता घूमता दिस कंप्लीट पार्ट, इसको आप पूरा क्या बोलोगे? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप देखो, ये जो एरिया है जो आपको मैं यहाँ स्टार्टिंग में दिस पर, ये अगर हम देखें यहाँ पे पड़े होते हैं हमारे यूजफुल बैक्टीरियाज। ठीक है, तो इनको बोलेंगे ये वो हिस्सा है जहां पे यूजफुल बैक्टीरियाज। अब इन बैक्टीरियाज को अगर आपको हेल्दी रखना है, अच्छे से काम करवाना है, तो आपको खाने में क्या खाना पड़ेगा? तो खाने में आप खाएंगे फर्मेंटेड फूड। ठीक है, अगर आपको ये बैक्टीरियाज को अच्छे से काम करवाना है तो उस चीज के लिए, इन बैक्टीरिया के अच्छे वर्किंग के लिए आपको खाना कैसा लेना है? आपको चाहिए फर्मेंटेड फूड्स। अब फर्मेंटेड फूड में एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? दही आप खाओगे, ठीक है, उसके बाद आप छाछ लेते हैं जो कि लस्सी का या दही का एक फर्मेंटेड फॉर्म है। ठीक है, छाछ के अलावा आप कांजी, जो कि हम विंटर्स में कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से फूड जो कि फर्मेंटेड हैं वो इन बैक्टीरियाज को अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं। और जितना ही ये बैक्टीरिया फाइबर रिच फूड को डाइजेस्ट करेगा, आपकी बॉडी में उतने ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे। अब जो वेस्ट मटेरियल है, अब वो वेस्ट मटेरियल धीरे 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 मूव करता हुआ कहाँ पहुंचेगा? क्योंकि अब यहाँ से उससे पानी एब्जॉर्ब हो गया, तो अब ये जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ये किस तरीके का होगा? क्योंकि इसमें ना ये प्रॉपर सॉलिड है ना ये प्रॉपर लिक्विड है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये आता है सेमी सॉलिड। अब ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट है इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मली हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टूल। यहां वर्ड यूज होता है स्टूल, और इसके लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं
फीसिस। ठीक है, तो जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है या सेमी सॉलिड वेस्ट है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे स्टूल या फीसिस। अब ये स्टूल धीरे धीरे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में पहुंचता है। इस लास्ट पार्ट को बोला जाता है रेक्टम। अब इस रेक्टम में ये वेस्ट मटेरियल स्टोर किया जाएगा। तो रेक्टम जो है ये टेम्परेरीली स्टोर वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल क्या है? ये वेस्ट मटेरियल है स्टूल और फीसिस। ठीक है, तो फीसिस बाहर निकलने से पहले रेक्टम में थोड़ी देर स्टोर किया जाता है, और सबसे आखिरी का हिस्सा जो कि एक छोटा सा एरिया रहता है, ये छोटा सा एरिया इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है एनस। तो अब थ्रू एनस, एनस से आपका ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो एनस के थ्रू यानी एनस से द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड। वेस्ट मटेरियल क्या है हमारा? स्टूल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो इस स्टेप को क्या बोल सकते हैं? बॉडी से जब ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया तो इसके लिए वर्ड क्या आप यूज करेंगे? इसको बोला जाता है इजेक्शन। बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर आ गया, राइट? तो ये हमने एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन देखा है। अब इसको एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं। आइए देखें। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, अगर हम यहाँ देखें, it is the most of the nutrients that is digested and absorbed in small intestine. Then what happened to the undigested food? It moved to the large intestine. The large intestine is about 1.5 meters long. It is shorter than the small intestine. Then why it is called large? The only reason is that the large intestine is wider than small intestine. ध्यान रखें, इसका ल्यूमेन या इसका डायामीटर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा बड़ा होता है। ये क्या एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर, सम सॉल्ट एंड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसा हो जाएगा? सो दैट द वेस्ट बिकम सेमी सॉलिड। इस सेमी सॉलिड वेस्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्टूल। नाउ स्टूल स्टोर कहाँ पे होगा? स्टूल इज देन स्टोर्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं हम उसको? रेक्टम। बॉडी से बाहर निकलने से पहले ये रेक्टम में स्टोर होगा until the body is ready to get rid of it. Now, eating the fiber-rich food like fruits, vegetables, whole grains, they help in the large intestine function properly by making the stool easier to pass. जितना आप वेजिटेबल्स लेंगे, फाइबर रिच वेजिटेबल्स, जैसे कि आप जैसे सैलेड्स अगर हम लेते हैं, सैलेड में जैसे कुकुम्बर हो गया, ठीक है, आप वेजिटेबल्स में अगर हम नॉर्मल बोलते हैं, हम साग खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, स्पिनच ले रहे हैं, ये वेजिटेबल्स ये फाइबर रिच होते हैं। तो ये आपके गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। नो फाइनली एक्सपेल्ड थ्रू द एनस। अब स्टूल कहाँ से निकला? एनस से। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इजेशन। सो दिस इज हाउ योर बॉडी रिमूव द वेस्ट एंड इट डज नॉट नीड कीपिंग यू हेल्दी। सो इजंट इट फैसिनेटिंग हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। नाउ वी मूव टू द फैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो अभी मैंने बोला आपको खाने में क्या खाना है? फर्मेंटेड फूड, राइट? सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पड़े होते हैं? दे हैव स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरियाज। इनको हम बोलते हैं यूजफुल बैक्टीरियाज। हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता, तो यहाँ कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। दे ब्रेक डाउन द अनडाइजेस्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट वन, अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, स्पेशली जो फाइबर रिच है, और उससे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट बनाते हैं, जैसे कि विटामिन्स। ना फाइबर रिच फूड, स्पेशली फर्मेंटेड फूड, ठीक है, अगर फर्मेंटेड फूड जैसे कर्ड, बटर मिल्क जिसको हम छाछ बोलते हैं, श्रीखंड, कांजी, पिकल, गंधरक, पोएटा भात, तो ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि फर्मेंटेशन से बनते हैं, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे बैक्टीरियाज को काम करने में हेल्प करते हैं। जितना बैक्टीरिया अच्छे से काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना ही अच्छे से काम करेगा। तो ये था हमारी लार्ज इंटेस्टाइन।